तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल कुर्ती कटिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा आपको दोस्तों, तो आपको एक ही वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका, इस कुर्ती के लिए ये मेजरमेंट में लिख रखा है। तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 40 है। इसका जो चेस्ट है, अपर चेस्ट इसका 37.5 है, और जो फुल बस्ट है वो 39 है। इसकी जो वेस्ट है 36 है, और इसका जो हिप जो रेडी नाप है उसका 49 है। इसकी जो तेरह है, तीरा जो है 15.5 है। इसका जो स्लीव है 14.5, और इसकी मोरी 10 है। फ्रंट नेक इसका 7.5 है, और बैक 3 इंच है। फ्रंट क्रॉस इसका दोस्तों 13 है, और इसका जो घेरा है 25। तो चलिए दोस्तों, इस नाप के अकॉर्डिंग जो है हम इस सूट कुर्ती की कटिंग करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आइए, सबसे पहले हमें इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। ठीक है, जैसे कि मेरा प्रिंटेड कपड़ा है, यहाँ पे मेरा ये जो प्रिंट बॉर्डर आ रहा है इसको मैंने सेंटर में ले लिया है। और मैं इस कपड़े को अब जो है सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, इसका जो तीरा है दोस्तों 15.5 है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो बैक गला 5 इंच के हिसाब से, लेकिन इसका जो अभी बैक गला है वो दोस्तों 3 इंच है। तो 3 इंच के लिए हमें जो 15.5 का हाफ रखना पड़ेगा। तो 15.5 का दोस्तों हाफ होगा 7.25। तो इस तरह से मैं 7.25 पे निशान डाल देता हूँ। और इसका जो बस्ट है दोस्तों, फुल बस्ट आपका 39 है। तो 39 के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में 7.5 या 8 पे रखना है। तो मैं इसको मैं 8 पे उतार देता हूँ, आर्मोल लेंथ को। और कमर के लिए मैं 15 पे उतार देता हूँ। इसका जो हिप रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका 22 इंच पे। ठीक है, अब इस निशान को दोस्तों सीधा हम कर लेते हैं स्केल की मदद। तो ये जो दोस्तों मैंने ये शोल्डर का जो निशान लगाया है, मैं इसको भी सीधा कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसका जो, ये तो मैंने सीधा कर लिया है, लेकिन हमारा जो फ्रंट क्रॉस है इस कुर्ती का वो 13 इंची है। तो 13 इंची हमें यहाँ पे नापना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 13 इंची यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमें जो है थोड़ा लूजिंग देना, इसमें थोड़ा जो है बढ़ा के काटना पड़ेगा। 7 इंच पे हम इसको जो है, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन जाने के बाद आपका ये 13 इंच तैयार आ जाएगा। अब इससे दोस्तों निशान को हम शेप दे देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, अब ये का चौथाई भाग हुआ दोस्तों, वो आएगा आपका 10 10 इंच 1 पॉइंट आएगा आपका। तो ये 10 इंच एक एक पॉइंट पे हम यहाँ पे निशान डाल देंगे। ठीक है, और इसका जो दोस्तों, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस जो जो कस्टमर है उसका जो डार्ट है दोस्तों, वो डार्ट हमारा 11 इंच पे तैयार आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, हम 11.5 पे हम ये निशान लगा देंगे, ताकि जो ऊपर जो आधा इंच का जो मार्जिन जाएगा दोस्तों, वो उसमें 11 इंच पे आपका डार्ट शो पर आ जाएगा। तो हम ये जो फुल बस्ट हमारा जो है दोस्तों वो 39 है। तो 39 का हम 39 में हम 3 इंच की लूजिंग देंगे दोस्तों। तो 3 इंच की लूजिंग देने के बाद आपका 10.5 आएगा ये, यानी कि 42 इंच। इसी तरह से जो दोस्तों, ये हमारा जो वेस्ट है 36 है। तो 36 में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, तो हमारा हो जाएगा 38। तो 38 का हम चौथाई भाग करेंगे दोस्तों, तो 9.5 आएगा। और हाफ इंच दोस्तों हम ये बैक प्लेट के लिए हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद जो दोस्तों है, इसका जो मैंने इसका तैयार नाप लिया था हिप साइज का,
तो मैं इस पे तैयारी नाप ये निशान लगा देता हूँ दोस्तों, 24.5 पे। तो 24.5 का हाफ होगा, तो ये हाफ होगा 12.15। तो 12.15 पे इस तरह से जो है मैं निशान डाल देता हूँ। इसका जो दोस्तों घेरा जो रहेगा हमारा, रहेगा वो 25 इंच। तो 25 इंच के लिए मैं यहाँ पे निशान डाल देता हूँ सीधा। अब दोस्तों इस निशान को हम ये ये जो हमारा हिप है इससे हम सीधा कर लेते हैं। अब हम दोस्तों ये शेप पट्टी लेंगे। तो शेप पट्टी से हम जो है इस निशान को भी हम जो है, ये हिप के निशान को हम कमर से ये मिला देंगे इस तरह से। फिर ये इस तरह से हम उठाएंगे दोस्तों। हम ये शेप पट्टी को जो है इस तरह से जो हम, ये जो हमारे बस्ट है, हमारा बस्ट पे हम मिला देंगे इसी तरह से जो है दोस्तों। हम ये ऐसे रखेंगे और ये अपर चेस्ट पे हम ये मिला देंगे। तो दोस्तों देखो इस तरह से हमने जो है ये निशान लगा दिया है। तो अब ये जो है हमारा जो शोल्डर है दोस्तों, तो ये जो हमारा जो ब्रॉड रहेगा दोस्तों, इस कस्टमर का जो ब्रॉड है दोस्तों, वो रहेगा 5.5। 5.5 पे हमने इस तरह से निशान डाल दिया है। अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पे आधी इंच जो है हमें डाउन करनी है संधि को। तो दोस्तों हमने आधे इंच डाउन कर दिया है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे सूट का जो फिटिंग आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। तो देखो दोस्तों मैंने ये निशान डाल दिया, ये हमारा फ्रंट पल्ले का कट ये निशान है। तो हम जो इसको कटिंग कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से हमें दोस्तों ये 2 इंच का कम से कम मार्जिन हमें छोड़ के चलना चाहिए, जिससे कभी लूज टाइट हो जाए तो हमें वो कर सके। इस तरह से जो हम जो है कटिंग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखा हमने, ये जो हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग कर ली है, ठीक है। अब इसी तरह से दोस्तों हमारा जो बैक पल्ला है उसको हमें बिछाना है। तो हम इसको साइड कर देते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि हमारा बैक पल्ला है, तो बैक पल्ला के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें बाजू भी निकालनी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से 15 इंची लेंगे। 15 इंची पे ये निशान डाल देंगे और एक निशान हम नीचे 15 इंची को डाल देंगे। अब इस निशान दोस्तों हम इस तरह से कपड़े को हम उठा देंगे, इस तरह से हम बिछा लेंगे। दोस्तों ये हमारा कपड़ा सीधा हो गया है। इस तरह से जो है सीधा कर लेंगे। अब थोड़ा जो हल्का सा प्रेस लगा लेंगे। तो दोस्तों अब हम फ्रंट पल्ला लेंगे। तो फ्रंट पल्ला को हम इसके ऊपर ये नीचे आपका ये बैक पल्ला रहेगा और फ्रंट पल्ला हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इस तरह से हम ये सेट कर लेंगे दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने, हमने ये फ्रंट पल्ला बिछा लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, कटिंग कर देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से जो है हम ये कटिंग कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों अगर देखो दोस्तों, अगर आपको दिक्कत होता है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि ये हम कई बार बंदे जब हम काटते हैं तो ये
ये सही से नहीं कर पाता है गुलाई, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम निशान डाल देंगे बैक पल्ले पे। ठीक है, अब आप इसको कटिंग कर लीजिए। इस तरह से ये कटिंग कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम बैक प्लेट का निशान डालेंगे। तो ये जो दोस्तों, ये जो बेस्ट के बराबर में बिल्कुल रखेंगे, 4 या पौने 4 पर रख देंगे हम इसको। तो मैंने पौने 4 इंच पे हमने ये निशान जो है लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों जो है हम ये 8 इंच पे है निशान लगाएंगे। दोस्तों देख लीजिए, मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर दी है। चलिए अब इसके स्लीव की कटिंग करते हैं, इसको साइड कर देते हैं। तो इसमें जो कपड़ा जो बचा था दोस्तों, हम इसका यूज करेंगे। और ये कपड़ा जो है, और ये कपड़ा जो बचा है हमारा, हम इसको अब स्लीव कटिंग करेंगे। इसी को कपड़े को सीधा कर देते हैं, थोड़ा प्रेस लगा देते हैं कपड़े को। कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे। इस कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं स्केल की मदद से, वहां से हम तकरीबन पौने 4 इंच के जो है निशान लगा देते हैं। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। अब हमें जितनी हमारी लंबाई है उसका नाप ले लेते हैं। हमारी लंबाई है 16.5, तो 16.5 को हम यहाँ पे आधा इंच छोड़ के 16.5 पे हम निशान डाल देंगे। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं दोस्तों। प्लस ये मार्जिन के लिए हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम दोस्तों 8 इंच पे लगाएंगे निशान, 8.5 पे। यहाँ से हमारी जो मोरी है वो हमारी है 10 इंच, 11 इंच है। 11 इंच के लिए हम यहाँ पे निशान डाल देंगे। अब इस निशान को हम स्केल की मदद से जो है सीधा कर लेंगे। दोस्तों हमारे जितना आर्मोल है, हम आर्मोल को हम नाप लेते हैं कितना है हमारा आर्मोल आ रहा है दोस्तों, वो 19 इंच। 19 इंच के लिए हम ये निशान बिल्कुल ठीक है। हम इससे जो है हम 2 इंची जो है यहाँ से फालतू रखेंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब दोस्तों ये बाजू का निशान हमें लगा दिया है, अब बस इसकी हम कटिंग कर देते हैं। दोस्तों ये तो बैक पल्ला, ये जो हमने काटा है इसका हमारा ये जो जॉइंट आएगा, तो उसके लिए हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो उसमें जो हमारा जो कपड़ा ये जो बचा है, हम इस कपड़े को लेंगे। कपड़े को हम इस तरह से जो है दोस्तों हम फोल्ड कर लेंगे डबल में। थोड़ा हम प्रेस लगा लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये कपड़ा यहाँ रखेंगे। इसके बाद जो है हम इस कपड़े को बाजू को हम इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। ये जो जॉइंट है ना, इससे थोड़ा आधा इंच बढ़ा करके रखेंगे, जो हमारा जो सिलाई में जो मार्जिन जाएगा कवर हो जाएगा। ये भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस निशान से हम पूरा कटिंग कर देंगे। फिर हमने निशान मारा, हमें इस पे कट लगा देंगे। यार मोल हमें कट लगाना है।
शिवाजी सेंटर पे इसीलिए हमें चल रहा है। तो ये जो हमारा जो जॉइंट है दोस्तों, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों ये हमारी बाजू की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। हमने एक कुर्ती की भी कटिंग कर ली है इस तरह से। बिल्कुल आसान मेथड से मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। अब इसी तरह से जो है आप भी कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। जो है कुर्ती की कटिंग कर दी है स्टेप बाय स्टेप। तो आप इसी तरीके से आपकी कटिंग कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है कटिंग करने में, ठीक है। तो आप इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं कुर्ते की। और बाकी मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा कुर्ती का स्टिचिंग का वीडियो भी बना दूंगा, तो आप वो देख लेना। तो दोस्तों अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।